सब लोगों को काम करने हैं, उसका रीजन तुम्हें समझ में आने लगेगा ओलो लेकर के। स्टार्टिंग में लगता है कि सवाल तो बहुत आसान था यार, मैं तो देख के कर सकता हूँ, तो करो देख के अगर आसान है। तो कठिन वाले पे तो मैं मौका दूंगा भी नहीं, लेकिन मैं ही करूंगा कुल मिला के बात ये। ठीक है, सबसे पहले सभी लोग एक काम करें, ये लिखा है CH3 CH3 CH2 CH3, मैंने इसकी नीचे करवा दी Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट पे। बनाओ इसका आंसर क्या बनेगा, बताओ। इन द यूवी लाइट लिखो, मैं तो कंपाउंड लिखवाना चाहता हूँ, हाथों को अंदाजा लगे कि C कितनी सेकंड में लिख जाता है। बनाओ, जैसे इसका ये बन जाए वैसे ये वाला बना दें, तो बताऊंगा कि मैं छाट के सवाल दे रहा हूँ। CH2 प्लस में HCl, ये बनाओ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पेरोक्साइड हमेशा किसकी बेस पर काम करेगा, ओनली HBr के केस में। वो HCl से रिएक्शन नहीं करता ना, इस वजह से अपने पास में आ जाएगा HBr। तो इसमें कंपाउंड बना क्या बनेगा, और उसके बाद में अगला, अगर हमारे पास में लिखा CH3 हेलोजन और प्लस में लगा दिया सोडियम, सोडियम क्यों लगाएंगे, कौन सी थी वो रिएक्शन, किसकी प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, याद है किसी को, हेलोजन एक्सीलेटर क्या था, हेलोजन एक्सीलेटर आयोडीन के लिए क्या था, NaI in the presence of acetone, in the presence of acetone बनाओ, this is called Finkelstein reaction। और ये वाला बना है CH3 CH2 Cl, ठीक है। एसीटोन यानी कि AgF लगा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन यानी कि प्रोपेनॉल बना है। सारे फॉर्मूले बनाओ। ये तो पहली 4 रिएक्शंस हो गई प्रिपरेशन वाली, इसमें बस एक बात ऐड नहीं करनी अभी तक मैंने, दैट इज अल्कोहल CH3 CH2 OH। अगर इसकी रिएक्शन करवा देंगे LR से, ल्यूकस रिएजेंट से, तो क्या बनेगा, हालांकि बनेगा ही नहीं अगर तुम थोड़ा सा बुद्धि उड़ा दो तो, 1 डिग्री है ना, तो मैं इसको जानबूझ कन्वर्ट करता हूँ। इसे CH3 CH3 और OH बना है। सारी रिएक्शन कंप्लीट करें, फिर कुछ और पूछता हूँ, बना दो, लिख के रिवाइज करें। इतना मैं रिवीजन कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ लेके चल रहा हूँ, इतना तुम करो। मैं तुम्हें आदत डलवाऊंगा इस चीज की पहले चैप्टर में, तो हाँ हाँ बहुत हल्के से ही है, शांति से। बहुत सी बातें तो दवाई देता हूँ। बन गए ना, सारे आंसर बन गए। वो लिखने की स्पीड भी अच्छी हो गया ना, केमिस्ट्री लिखने की आदत नहीं है हमें, शायद इस वजह से लिखें। ये बताओ ये कौन सी प्रिपरेशन है, फ्रॉम किससे, ये वाला एल्केन, ये वाली किससे, फ्रॉम एल्कीन। और एल्कीन में इसमें कौन सा रूल लगता है, शॉर्ट में बोला मैंने MR। ये वाली भी फ्रॉम एल्कीन है, कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोवनिकोव रूल, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक बात लिखनी पड़ेगी उसके लिए। क्या चीज है, पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2, ठीक है। ये वाली कौन सी रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और फिर ये वाली कौन सी है, दिस इज श्वार्ट्ज रिएक्शन, ये वाली श्वार्ट्ज रिएक्शन। और ये अंतिम ल्यूकस रिएजेंट, ल्यूकस टेस्ट, डिग्री पता लगाने के लिए। हो गए सारे आंसर आ गए, ठीक है भाई। पहला वाला आंसर क्या बन के आएगा, CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है। उसके बाद में क्या आएगा, जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो CH3 CH के ऊपर क्या आएगा Cl, और यहाँ पे लग जाएगा CH3, जबकि पेरोक्साइड में किनारे पर आना मामला, यानी कि CH3 CH2 Br। उसके बाद में अगली चीज, मैं अगर इसमें करवाऊंगा तो CH3 CH2 एक्सक्लूसिवली फॉर द आयोडीन, और प्लस में निकल जाएगा NaCl। और जब इस वाले में करवाएंगे तो स्पेशली फॉर फ्लोरीन CH3 CH2 F आएगा। और भाग छोड़ो, इस वाले में ल्यूकस रिएजेंट का फॉर्मूला याद है किसी को, कंसंट्रेटेड HCl और प्लस में Na+ ZnCl2। जब रिएक्शन करवाएंगे तो सीधी बात है कि CH3 के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3, और इसी के ऊपर लग जाएगा Cl। ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन है, प्रिपरेशन। इसमें मैंने क्या क्या नहीं लिखा, PCl5 PCl3 SOCl2, टार्जेंस मेथड का इस्तेमाल नहीं करा, ठीक है। अब तुम्हारे पास में अगले काम जो अपन लोगों ने कल करे थे, वो लास्ट के 4 रिएक्शन। मैं किस चीज का डिस्कशन नहीं करने वाला, फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, इनका कोई लफड़ा नहीं है, मेरे दिमाग में टेंशन नहीं है इन चीजों को लेकर। अब ये वाला काम करें सभी लोग। मैंने इसकी रिएक्शन करवाई है NaCl CH3 से, बनाओ क्या बनेगा। मैंने अगर इस वाले की रिएक्शन में किसी से नहीं करवा सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसका। अच्छा, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूँ
जिंक से, ठीक है, बस मैंने लिखा ओनली 2 जिंक, बताओ क्या बनेगा, स्वयं से बनाए तरीके से बना अपने हाथ से, और मेरी इच्छा है कि साहब मैं इस जगह पर ये वाला ही ठीक है, चलो मैं इसकी रिएक्शन करना चाहता हूँ Mg से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, बताओ क्या बनेगा। उसमें 3 ही रिएक्शन है, Li मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, ठीक है, ये वाले बना दें, ये मेटल के साथ में होने वाली रिएक्शन है, बनाओ ध्यान से क्या कंप्लीट होगा, ठीक है। मेरे लिए Li की कोई वैल्यू नहीं है, सोडियम जिंक दोनों सेम रिएक्शन है और Mg एक रिएक्शन है जिसमें H मिलता है, और ऊपर वाली में चेन को बढ़ाने घटाने का तरीका है, ध्यान से करें। बस ऑर्गेनिक ऐसे मत पढ़ना कि हाँ बस कॉपी में चैप्टर खत्म दिखाई दे जाए कि हाँ नोट्स पूरे लिखवा दिए ना, बिल्कुल नहीं। पहला ही तो सिखाएगा कि पढ़नी कैसे है, पहले में कहानी खत्म, मतलब कि फिर तो कोई व्यवस्था बैठने वाली नहीं है, सब कनेक्टेड है। आगे ये वाला आ गया, इसमें क्या बाहर निकल जाएगा, 2NaCl, और अपने पास जुड़ के बनेगा CH3 CH2 CH2 CH3, और बाहर निकलेगा NaCl। छोड़ो, इसमें करेंगे तो सर इसमें वो तो लिखा ही नहीं है क्या बनेगा, अपने आप ही डबल बना दो, मैं लिखूं तो ठीक है, नहीं लिखता डबल बनाओ। इसमें कितने कार्बन है, 3, कितने हो जाएंगे बनने के बाद में 6, यानी कि बन जाएगा CH3 CH2 कितनी बार लेना है, 4 बार, तो उसको इकट्ठा लिख दिया, जगह के थोड़े से इस्तेमाल कर लेते हैं ना, CH2 का होल 4 और आ जाएगा CH3। अच्छा, इस वाले में रिएक्शन में सबसे पहली बात Mg कहां जाके इंसर्ट होगा, Mg कहां जाके इंसर्ट होगा, Cl के अंदर इस जगह पे आके, तो ये बन जाएगा CH3, C के ऊपर CH3, उसके नीचे CH3, और यहाँ जाएगा MgCl। और अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी पानी से, इसको हाइड्रस करवा दिया, तो वापस से नॉर्मल कंपाउंड बन जाएगा, एक H मिल जाएगी, सब कुछ अलग हो जाता है, यानी कि CH3, C के ऊपर आ जाएगा CH3, फिर आ जाएगा एक H और बन जाएगा MgOHX यानी कि Cl, ये बन जाएगा नॉर्मल सा कंपाउंड। मतलब सिर्फ H देने का तरीका Mg, कार्बन की चेन को डबल करने का या फिर बढ़ाने का तरीका ऊपर वाले वुड्स और फ्रैंकलिन रिएक्शन, आयोडीन जोड़ने का तरीका फिंगरस्टीन, क्लोरीन जोड़ने का तरीका शॉर्ट्स रिएक्शन। अगर डबल बॉन्ड में तुम्हें किनारे पे लगाना है तो पेरोक्साइड, बीच में लगाना है तो नॉर्मल रिएक्शन मार्कोवनिकॉफ रूल, और सिंपल कार्बन की चेन से कहानी करवानी है तो यूवी बेस, और अगर तुम्हें अल्कोहल की स्टडी करनी है तो तुम्हारे पास में ऑटोमेटिकली जो है वो चला ही जाएगा। ध्यान से पहले इस पूरे खेल को तरीके से याद करें, सिस्टमेटिक याद होना चाहिए, और याद हो जाता है, कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। मैं जानबूझ के स्टेप अगर बढ़ा नहीं रहा तो ऑब्वियसली उसका कोई रीजन नहीं है, सॉलिड रीजन है। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देख कर बताएं कि मुझे तुम्हें अगला क्या पढ़ाना है, तुम बताओ, तुम अगला क्या पढ़ाना है उसमें। नहीं, कल लिखवाया मैंने दोबारा से, मैंने तुम्हें कल ये बताया था कि हम लोग रिएक्शन मेथड पढ़ रहे हैं, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे एसिड। बुक का ऑर्डर यही है, अपन लोग उल्टा पढ़ रहे हैं, उसका रीजन सॉलिड है, उसका रीजन सॉलिड सही है कि मुझे जैसे समझ में आया तो मैं समझा रहा हूँ, सीधी सीधी बात है। ठीक है, लेकिन अपन लोग सबसे पहली बात तो ये कि चैप्टर की मैप के तीसरे हिस्से पर है जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें बी पॉइंट पढ़ रहे हैं। बी पॉइंट है एलिमिनेशन रिएक्शन। सभी लोग जानते हैं कि एलिमिनेशन का बेसिक प्राइमरी मतलब होता है निकालना चीजों को, तो हम जिस चीज को निकालेंगे उसके नाम में लिख के आ जाएगी, उसका नाम है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है, ध्यान से बात समझे, हेलोजिनेशन, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक, सुनो, सबसे पहली बात, ये किसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें स्टार्टिंग में कौन लेना है, हेलो एल्केन। कोई सी भी हेलो एल्केन जो तुम्हें अच्छी लगती है उसको उठा लो पहले, तो जो कंपाउंड तो बढ़िया लगता हो उसमें रिएक्शन तो जो भी मैं पढ़ा दूंगा, जितना भी सब लिखवा दूंगा A to Z, पर ध्यान से पहले बात समझ लें। अगर अपने पास में कोई भी हेलो एल्केन है, तुम बोलो नहीं तो मैं लिखता हूँ, फिर उसको मान लेगा जो मैं लिख दूं। CH2, C के ऊपर लगा दिया मैंने Cl, यहाँ पे लगा दिया H और यहाँ पे लगा दिया CH3।
ये तो स्टार्टिंग में सही नहीं है। चलो ये लगा दिया CH2 पे Cl। अगर अपन लोग इसमें से मतलब इसको सबसे मेन है इसमें ये वाला हिस्सा जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इससे ऊपर कुछ नहीं है। पहली बात तो ये सुन समझ लें शांति से, मैं तुम्हें मेन बात बता देता हूँ। जब तक मैं इस कंसेप्ट को पूरा ना कर जाऊं, मैं तब तक तुमसे बोल ना दूं कि हाँ अब ये फिनिश हो गया, तब तक कहानी को दिमाग में लेने की कोशिश ना करें, तब तक आंखों से देखते रहे लगातार कुछ नहीं। हम लोग इस रिएक्शन करवाने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट CH3OH का इस्तेमाल करेंगे, वो भी 60 डिग्री सेल्सियस पर ही करेंगे। 60 डिग्री सेल्सियस हीट देना होता है कि हीट लेना? 60 गर्म है कि ठंडा है? इस कमरे का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जैसे गर्मी पड़ती है 50 तक पड़ती है मैक्सिमम, 50 भी आदमी को काय करवा देता, सब पसीना गर्मी मर गए, कैसी वाली भाषा का उपयोग होने लगता है उस वक्त। तो 60 काफी हीटेड अमाउंट है। मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? और इसमें हीट दे रहे हैं कि हीट निकाल रहे हैं इसमें से? पता, हीट दे रहे हैं तो एंडोथर्मिक है, यानी कि हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे पहले तो ठीक है। एंडोथर्मिक की सारी बातें बाद में, पहले ये सुने कि होगा क्या। हमेशा सभी लोग इसकी रिएक्शन इसी कंपाउंड से कराएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा, हमेशा 60 पर ही कराएंगे। पर इस रिएक्शन में होता क्या है, इसको एलिमिनेशन क्यों कहते हैं? इसमें एलिमिनेट करना है, किसको करना है वो सुन। इसमें एक तो हाइड्रोजन हटाना है हेलोजन के पड़ोसी वाला। जैसे कि अपने पास में ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, उसके बगल वाला कार्बन है, उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। जिस पे क्लोरीन है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। कॉमन सेंस। उससे बगल वाले क्या बोलते हैं फिर? वापस अल्फा। मतलब जिस पे है उसको अल्फा, उससे बगल वाले क्या बोलते हैं? बीटा। तो तुम्हें इसमें से दो चीजें हटानी है। क्या क्या हटाना है? अल्फा का हेलोजन और बीटा का हाइड्रोजन हटा ही देना है, खत्म ही कर देना है। कि तो अपने पास में बन जाएगा CH3CH। इस पे कितने हैं? 2, एक हटाओ, एक बचेगा। यहाँ पर है CH2, यहाँ से ये हटा दिया Cl, बस हटेगा। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आती है, सब बॉन्ड सेटिस्फाइड नहीं है। मतलब कि कार्बन के पास में एक ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, 3 डंडे खींच रहे हैं, 4 होने चाहिए उसके। और C पर भी 2H ये रहा, 1 ये रहा, तो 3 होगा। इस पे भी कितने होने चाहिए? 4। तो 4 करने के लिए तुमने जहां से बॉन्डों को हटाया उस जगह डबल लगा देना है। क्या क्या निकला? H और Cl बाहर। एक सिंपल सवाल है, ये कौन सी प्रोसेस की उल्टी प्रोसेस है? वो तुमने पढ़ी है, अभी जस्ट अभी पढ़ी, मैंने लिखवाया जानबूझ किस कारण से। मार्कोव की उल्टी प्रोसेस है। वहां पे अपन लोग अब तक क्या कर रहे थे? वहां हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़ के क्या बना रहे थे, और अब हम इसको तोड़ के वापस से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, वापस से दोबारा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एलिमिनेशन। उसमें क्या क्या एलिमिनेट किया? H और Cl। अगर H और Cl निकाला है, H यानी कि हाइड्रोजन, और निकाला है Cl, तो निकालने की वजह से इसका नाम पड़ा एलिमिनेशन, निकालने की वजह से। और इसका एक प्रॉपर नाम और पड़ा D, यानी हटाना है क्या क्या? हाइड्रोजन और हेलोजन। और इस हटाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये नाम रखना पड़ता है? नहीं, मुझे पता है कि मैं H और Cl निकालूंगा तो उसका नाम बना दिया अपने आप ही। एलिमिनेट करना है कुल मिला के, ठीक है। मैं वापस तुमसे काम करता हूँ, ध्यान से देखना, वापस देखना। हाँ भाई, CH3CH2 मैंने जो पहले लिखा वो मिटा क्यों दिया बताता हूँ। CH3 और मैंने इसकी नीचे करवा दी CH3OH से। तो बता केमिस्ट्री किस जगह पे अच्छी हो जाती है? सब इस जगह पे आके। कोई भी आदमी तुम्हें आएगा ऐसे करके लिख देगा, बोलेगा कंप्लीट का कंपाउंड, और उसके लिए तुम्हारा सबसे मेन जो वर्ड है दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस पर होना क्या है, तो तुम्हें याद नहीं होगा तो तुम बना नहीं सकते हो। वही बात कह रहा हूँ, समझदारी अपनी जगह पर, लर्निंग ज्यादा चाहिए। 60 है, और रिएक्शन क्या होगी इसमें? हटना है। क्या क्या हटना है वो तो फिक्स है, ये तो निश्चित हटेगा ही हटेगा। अब H कहां से निकालेंगे? क्योंकि ये तो सब अल्फा कार्बन है, इसके दोनों बगल वाले क्या हो जाएंगे? बीटा। H यहां से निकालूंगा तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, और अगर H यहां से निकालेंगे तो यहाँ आएगा डबल बॉन्ड। दोनों सही है क्या? हाँ दोनों सही, दोनों ही एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों कंपाउंड बनाने इस बार। अगर यहां से H हटता है तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड, CH यहाँ से Cl जा ही चुका है, CH3। और अगर किसी आदमी ने यहां से H हटा दिया
तो बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये दो कंपाउंड बनेंगे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। कोई भी आदमी अगर यहाँ से H हटाता है इस वजह से तो बीच में बॉन्ड आएगा, और अगर यहाँ से H हटाएगा तो यहाँ पर बॉन्ड आएगा। तो 60 इस बात की पहचान हुआ करेगा तुम्हारे लिए कि इसमें एलिमिनेशन होना है। 60 में बॉन्ड टूट जाएंगे, हमें हीट देनी पड़ती है, इस रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और वापस से कुछ काम की बातें पूछूंगा, ये सिंगल बॉन्ड टूट रहे हैं कि डबल बॉन्ड टूट रहे हैं? सिंगल, और सिंगल बॉन्ड टूट के किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? तो सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा सिग्मा, और डबल क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा। तो अपने पास में दो सिंगल बॉन्ड टूटे, यानी कि दो सिग्मा बॉन्ड टूटे, और किस में कन्वर्ट हुए? एक सिग्मा और एक पाई। इस बात को याद रखें, अपन लोगों को बात 12th में बताती नहीं थी, हम लोग को तुम जैसे रहे होंगे, हालांकि मुझे पता थी, मैं तुम्हारी दिल रखने के लिए कह रहा हूँ, वैसे तुम्हारी मन रखने के लिए बोल रहा हूँ इस बात को, तो पता थी तो मान लो नहीं बताती, सिग्मा सिग्मा नहीं पता थी, हमने एक जगह पे आके याद कर लिया, ठीक है सब सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, और जब डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। इस बात को दिमाग में सेट करने की 60 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा खेल होगा, अभी इसमें बात जोड़ दूंगा मैं बाद में, पर ठीक है। देखो मैं तुम्हें विस्तारित रूप में समझाता हूं कि एलिमिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक है? तुमने ये सब तो ऑब्वियसली एग्जांपल लिख लिया होगा, मैं एरो नहीं बनाता, जगह नहीं बच्चों की तुम्हारी कॉपी में, तुमने ये दोनों लगा दिए होंगे। यहाँ पे लिखें पॉइंट नंबर 1, एलिमिनेशन रिएक्शन में किस किस का एलिमिनेशन होता है? अल्फा हेलोजन एंड बीटा हाइड्रोजन का। अल्फा हेलोजन यानी कि जिस कार्बन पे मेनली जुड़ी हुई दैट इज अल्फा हेलोजन, तो एलिमिनेशन होगा उसमें अल्फा हेलोजन का एंड बीटा हाइड्रोजन का। अल्फा हेलोजन बीटा हाइड्रोजन, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्फा बीटा एलिमिनेशन। इसी रिएक्शन के 3 नाम है, पहला एलिमिनेशन रिएक्शन, दूसरा डी हाइड्रो हेलोजनेशन रिएक्शन, और तीसरा अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसमें अगला काम क्या हुआ वो समझो। इसमें अगला सिंपल सा काम होता है कि अपने पास में एक एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन में, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड में। इसको अपन लोग तीसरे पॉइंट पे लगा देते हैं कि अपने पास में एक सैचुरेटेड कंपाउंड किसमें कन्वर्ट हो गया? अनसैचुरेटेड में, मतलब कि सिंगल से डबल में हो गया। वही बात अलग अलग शब्दों में लगा दी गई है। इसी में चौथा पॉइंट वापस से तीसरी बार में, इसमें हम लोग दो सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? एक सिग्मा और एक पाई में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एक ही बात है, वो 3 बार लिखी गई है बस, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। और सबसे मेन बात है कि सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, तो इसमें हीट दे रहे हैं अपन लोग, तो इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। सीधी सीधी मोटी मोटी काम की चीज, ये सब कुछ इसी के अंदर आने वाली बात है। हालांकि बात पहले लिखी जाती है, तो लिखवाने का फायदा होता ही नहीं है, तो समझ नहीं आएगी। तो ध्यान से बात समझे, तुम्हारी इस रिएक्शन की सबसे बड़ी पहचान कौन है? 60 डिग्री सेल्सियस। तुम्हें 60 इस रिएक्शन के सिवाय पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा। हाँ कुछ और मिलेंगे, लेकिन 60 के बाद 80 मिलेगा, नहीं का उसमें तो खेल लिया गया, ये पता नहीं एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बस एक 60 और 80 का हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है बस। इस साल मैंने किसी से पूछा था What happened when emission happened 60 and 80? ध्यान नहीं, रिसेंट की बात है। अब मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, सवाल सुनो। इसमें एक और पॉइंट और है, ध्यान सुने। हमारे पास में 2 कंपाउंड बनेंगे। लोग इसमें एक बहुत सिंपल प्रश्न पूछते हैं कि सब दोनों एल्कीन है, मतलब दोनों डबल बॉन्ड वाले लोग हैं ना। हाँ जी, इन नामों को पढ़ना सीखे। एल्कीन यानी अपने दिमाग में खुद ही सेट कर ले कि एल्कीन क्या होता है। औजारों के नाम पता होने चाहिए, वरना मिस्त्री अच्छा नहीं बन सकता, ठीक है? इसको समझाना पड़ेगी रिंच किसे कहते हैं। वो गोल गोल सी होती है, लंबी सी रोड स्टील की, उसमें चौक बसा घुमाते हैं। क्या फायदा है ऐसे समझाने का? सीधे गोल्ड रिंच लेके आनी। तो नामों से पहचाने की डबल बॉन्ड है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड नाम से समझ जाए कि एल्कीन है, सीधी सीधी कहानी है। सवाल है कि इनमें ज्यादा कौन सी बनती है, मेजर कौन सी और माइनर कौन सी है? मतलब ज्यादा मात्रा में, मतलब ये 80% बनेगी और ये 20% बनेगी, ये अमाउंट कैसे पता लगाते हैं? दोनों एल्कीन है।
मैं तुम्हें एक नया नियम पढ़ाता हूँ, कहानी इसके बिना खत्म हो नहीं सकती है। नियम का नाम है सेट जेफ रूल, जो भी बोलो। मैंने इसको, मैं अरकसा गया, परेशान हो गया, तो मैंने इसका नाम बदल दिया। मैं इसको वालों को क्या फर्क पड़ता है इस कहानी से नाम बदलने से। मेरे को बोले सत्यमेव रूल, सत्यमेव, हालांकि उसका कोई कनेक्शन नहीं है, बट ठीक है। सेट जेफ रूल ये क्या कहता है वो सुनो। ये सबसे पहली बात, तभी वेगेटा रिएक्शन कौन सी होगी, एलिमिनेशन। और ये क्या बोलने वाला है वो देखना। सत्यमेव रूल, पेपर में सत्यमेव मत लेके आना, सीधी बात दिमाग में सेट हो जाती है। लिख भी आएंगे कुछ, लेके आते हैं, जब ध्यान नहीं आता मेन क्या आता तो सत्यमेव भी लिख देते हैं। आदमी को हंसी आए तो नंबर दे देगा, और गुस्सा आके तो काट देगा। ठीक है भाई, ध्यान से बात समझे। इन दोनों कंपाउंड में एक चीज देख कर बतानी है बस। ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक, ये डबल बॉन्ड कार्बन, इनमें ये दोनों के दोनों एल्कीन है। कौन से डबल बॉन्ड पे ज्यादा कार्बन अटैच है, पहले पे कि दूसरे पे? तात्पर्य इस बात से क्या है कि जैसे ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से घिरा है, ये वाला भी घिरा है, तो ये हमारी पार्टी के लोग नहीं है, मैं इनको काउंट नहीं करता। इसके बगल में एक बॉन्ड है और इसके बगल में भी एक बॉन्ड है। यहाँ पे कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो ग्रुप जुड़े हैं, दो। जबकि पहले वाले में कितने ग्रुप जुड़े हैं, एक ग्रुप। मतलब जैसे कि ये डबल बॉन्ड दोनों है, इसके बगल में कोई अटैच नहीं है, बस इसके बगल में एक ही ग्रुप है, यहां से एक ही बॉन्ड है। तो एल्कीन स्टेबल वही मानी जाती है जिसके बगल में ज्यादा ग्रुप अटैच होंगे। जैसे इसके बगल में एक ग्रुप अटैच है, इसमें एक ही कंपाउंड है, ये ऐसा मत देखना कि दो है, नहीं नहीं, एक बॉन्ड है मतलब एक कंपाउंड है, एक ग्रुप है। और इसके बगल में दो ग्रुप है, इसके बगल में दो ग्रुप है, तो इसको अपन लोग क्या मानेंगे, मेजर। एल्कीन बनते टाइम पर मेजर वो होती है जिसके पास में ज्यादा ग्रुप्स अटैच होते हैं, किसके बगल में, डबल बॉन्ड कार्बन के बगल में। और यही रूल तुम्हारे सेट जेफ रूल है, ठीक है। इस बात को ध्यान से लिख दें। इन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, इन डिहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन, जब ये वाली रिएक्शन होती है तब मेजर एल्कीन, एल्कीन बनती है, बात बिल्कुल साफ है। मेजर एल्कीन इज दैट, मेजर एल्कीन इज दैट वो वाली होती है which have more अल्काइल ग्रुप, मतलब अल्काइल यानी कार्बन के ग्रुप, अल्काइल ग्रुप attached to the डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जिसमें ज्यादा ग्रुप अटैच होते हैं वही हमारी मेजर होती है। अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके बगल में अगर ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा स्टेबल है, कम लोग हैं तो कम स्टेबल है। इस बात को ध्यान रखें। उससे भी मेन बात की ध्यान रखें कि अक्सर वाला ये सवाल पूछते हैं कि साहब पहले वाले में इसमें दो ही तो है कार्बन, एक दो बॉन्ड एक है, ग्रुप एक माना जाएगा। इसके बगल में एक बॉन्ड है तो ये एक ग्रुप माना जाएगा, इसके बगल में दो बॉन्ड है तो ये दो ग्रुप माने जाएंगे। जहां पे ग्रुप ज्यादा वो स्टेबल होती है, तो ये वाली बनती है बहुतायत मात्रा में, मेजर अमाउंट में, और ये वाली बनेगी माइनर अमाउंट में, ठीक है। एक मेजर एक माइनर है। अब मैं तुम्हें सवाल देता हूँ, हाँ जी, अब खत्म हो गया। दिस इज ऑल फ्रॉम एलिमिनेशन रिएक्शन। कि मेजर कौन सी बनेगी वो ध्यान से देख लें, माइनर कौन सी बनेगी वो ध्यान से देख लें, इसमें काम का रूल आया वो रूल ध्यान से देख लें। कि डबल बॉन्ड बनाना है, हटाना किसको, Cl को, उसके बगल वाले हाइड्रोजन को, दोनों हटेंगे या दोनों हटेंगे, फर्क होगा एक मेजर और एक माइनर का, ठीक है। सवाल लिखिए। CH3CH, ये ऊपर भी CH, CH2 CH3, CH3 के नीचे नहीं, इधर नहीं बनेगा फिर मतलब।
ठीक है, इसका काम खत्म करें। सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 60, यहाँ पे लगा दिया 60, यहाँ पर भी लगा दिया 60। ठीक है, बनाओ। 60, ठीक है। ऑब्वियसली जगह CH3OH, यहाँ पर भी CH3OH, यहाँ पर भी CH3OH। ठीक है, इसमें बात सिखाऊंगा, पहले तुम कर लो, तुम्हें आसान सा तो लगेगा पर कर लो एक बार। एक आम व्यक्ति को बहुत बार उन कंपाउंडों को लिखने का, HCl लिखने का अभ्यास भी नहीं होता, तो उसको कराने के कारण से करवाया जा रहा है ना। चैप्टर इतना लंबा नहीं है, मैं खींच देता हूँ, फिलहाल तो खींच दूंगा मैं इसको अच्छे से। पहले वाले में कितने बनेंगे? 2। अगले वाले में भी एक ही है शायद, वो 2, मतलब तुम बनाओ सिमेट्री की है वो, मतलब H चाहे यहाँ से निकालो चाहे H यहाँ से निकालो, वो होगा तो सिमिलर ही, तो एक ही माना जाएगा। कर लो पहले, बिल्ड लो अपने आप, बिल्ड लो। मैं ये सारी बातें क्यों बता देता हूँ, कभी कभी खुद भी एहसास होना चाहिए इन चीजों का। ये पापा छुट्टी चला गया यार, इसको ना साफ साफ मना कर, मतलब ऐसे व्यवस्था नहीं बैठ सकती। इस बात समझ में नहीं आएगी, मैं जिम्मेदारी कहाँ से ले लूँ किस चीज की। ये कोई वो थोड़ी चले, छोटे बड़े आज नहीं पढ़े तो कल सुन लेंगे। हमें पहला वाला CH3, तो CH3 लिख दिया तो ठीक है। फिर CH डबल बॉन्ड, CH उसके बगल में CH3, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि CH2 डबल बॉन्ड, CH के बगल में CH2 और CH3, ये दोनों बनेंगे ना, ये बनेंगे ना पहले वाले में। मेजर कौन सी है? पहले वाली, क्योंकि पहले वाली के आजू बाजू में 2 चेन जुड़ी हुई है, और ये वाली कैसी माइनर, मतलब इसके बगल में एक ही चेन जुड़ी हुई है। ये वाली मेजर एल्कीन है और ये वाली माइनर एल्कीन है। ठीक है, कौन से नियम से पता चलती है? तो मैं ड्यू टू सेट प्रूव। अच्छा, इस वाले में Cl तो निकलेगा, उसके बगल में से या तो यहाँ से S निकाल दो या यहाँ से S निकाल दो, तो तुम देखोगे 5 है और 5 में ये बीचों बीच में है, तो इसका और इसका निकलना सेम बात है। तो तुम बस एक कंपाउंड लिखोगे, यानी कि CH3 CH, मैंने यहाँ से हटा दिया एक डबल बॉन्ड CH, उसके साइड में CH2, इधर आ जाएगा CH3। अच्छा, ये वाला क्या बनेगा बताओ? मतलब ये तो हटना ही हटना है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा एलिमिनेशन करना है, तो यहाँ से एक एच निकालेंगे, बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, खत्म। हज़ेम कंपाउंड में क्या निकलता है? HCl। अब मैं तुम्हें एक काम देता हूँ, तुम्हारे लिए टास्क है, तुम्हें इस काम को बहुत ध्यान से, बहुत शांति से करना है, तरीके से बात सुने, तरीके से सुनने वाली बात। CH3CH के ऊपर Cl और यहाँ लगा CH3। जस्ट यूज योर ब्रेन टू टेल मी कि मैं यहां से CH3 CH2 CH2 Cl में कन्वर्ट कैसे करूंगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान, जैसे मैं अपनी सोच बताता हूँ, किसी टाइम जब अपन लोग ऐसे ये हिंट लिखना है,
इसे मिटा के लिख दो, सीएल को यहाँ से मिटा दो, दोबारा कर लो, कोई दिक्कत है। तो किसी गलत लिख क्या होगा, सीएल यहाँ लिखने की इच्छा है, जबड़ लो मिटा दो, ये नहीं है। किनारे पे सीएल कैसे लाएंगे, पहले बता। हाँ एलिमिनेट कर देंगे, फिर उसे किनारे पे जोड़ना, किनारे पे जोड़ना। यहाँ कर तो तुम वापस चलो पहले ये दौड़ा दिया, CH3OH के नीचे 60 डिग्री सेल्सियस, तो अपने पास में यहां से बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आगे बोलो, आगे क्या करना है, एंटी मार्कोवनिकोव से Br लग जाएगा, किनारे पे लगेगा वो भी, तो मैंने एस्केलेशन करवा दी HBr से एंटी मार्कोवनिकोव इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लगाना कंपलसरी है, तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। और अब Br पे क्या लगाना है, Cl रिप्लेस करना है। बता दो किसी से रिएक्शन अगर Cl रिप्लेस करने का तुम्हारा कोई मतलब मन चल जाए, सब रिप्लेस कर सकते हैं अपन, जैसे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में Cl ही ज्यादा रिएक्टिव है, किससे बढ़ाना है, इससे NaCl कह रहा है, तो ठीक है HCl NaCl, चलो लिख देता हूँ NaCl, तो मन नहीं मारूंगा मैं, ठीक है। NaCl से तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पे क्या लग जाएगा, Cl प्लस में क्या निकल जाएगा NaBr। सब Cl और Br एक ही फैमिली के, हाँ बस Cl ज्यादा मक्का लेना तो Cl जुड़ेगा आपके, Br निकल जाएगा, हो जाता है। मतलब कुछ जगहों पे सीखना नहीं होता, कुछ जगह बस बुद्धि, कोई मुझसे बोलता HCl लिख दो, मैं HCl लिख देता, क्योंकि मैं चैलेंज यहाँ नहीं है, मैं तो बस ये बोलता हूँ यार कोशिश करो, दिमाग को थोड़ा अपना रिएक्शन को देख कर आप और उनका अभ्यास करें। चलो अब मैं बताता हूँ वो काम जो मैं कल चलते टाइम पे कर रहा था जल्दबाजी में, शांति से करवाता हूँ। सभी लोग पहले तो जाके वो 4 रिएक्शन देखे स्टार्टिंग की, जिनमें कराई अपन लोगों ने प्रिपरेशन, पहले वो चारों देखो एक बार, और फिर देखो एंड की 2 मतलब रिएक्शन विद मेटल देखें, और ये वाली तो जस्ट अभी पढ़ी है, SN नहीं पढ़ना फिलहाल, ठीक है। पहले वो चारों रिएक्शन देखे किसमें क्या बनवाया, अगर तुम्हें नीड पड़े तो नकल करके करना, लेकिन करना सवालों को तुम्हें दे दूं, अगर आवश्यकता पड़ी नकल करने की तो नकल कर लेना, पर सवाल करना ध्यान से, लिख के करना, दो मदद बिना लिखे संभावना नहीं बनती है। तुम पे कुल कितने टॉपिक है पता, अभी तक 6, पहले 4 तो प्रिपरेशन में और 2 केमिकल में चल रहे हैं मेटल वाले, और ये जो जस्ट अभी पढ़ा 6, फिजिकल पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉट ए पॉइंट, SN अभी अपन लोगों ने पढ़ा नहीं है। मैं सवाल लिखता हूँ, कोशिश करें एक पुराने में से देख कर कैसे भी करके पर निकालें, ट्राई करें, ठीक है। CH3 वो कन्वर्ट करना है जी CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 बनाओ, 2 के 4 इसमें बहुत बेस्ट मेथड डार्जन्स मेथड सबसे बढ़िया, एल्कोहल में 4 थे ना उसमें से,
देखो ये देखा था कि इस काम चलेगा नहीं। ये एल्कीन है, एल्कीन को जिसमें कन्वर्ट कर सकते हो कर लो। 2 के 4 एमएस तो हिंट काफी है। ट्राई करें, पुराने टिप टिप की एल्कीन को टीपें, 2 के 4 कहाँ पे उठते वो देखें। नहीं हो तो ध्यान से आंसर देखें। 4 है, बस 4 है। नहीं हो तो ध्यान से आंसर देखें। अगर आंसर समझ में भी आ जाए वो भी सफिशिएंट है, पता आप तक अपने आप में। जंग लगी गाड़ी को चलाने में टाइम लगता है बस थोड़ा सा। मैंने अपनी जंग लटा। ये भूपेंद्र कहाँ है? आया तो था वो, फिर मैं आती लग गई। कुछ लोग रक्षाबंधन पे कहीं ज्यादा होंगे। क्यों नहीं जा रहे हैं? रक्षाबंधन कितनी देर का त्योहार है? प्रैक्टिकली 5 मिनट। तो जिद जाए अगर पैसों को लेन देन करने पर तो 5 मिनट। मैं समझदार व्यक्ति ज्यादा चिंता भी नहीं है। ले यार घर में ले ला। बाकी के समय में पढ़ाई करें। अब इसकी रिएक्शन पहले किससे करवाई है बताओ? ये किससे रिएक्शन करेगा? Cl2 किसकी प्रेजेंस में? तो उसमें क्या बनेगा? CH3 CH2 और Cl। अब कैसे करवानी है? वुड्स रिएक्शन करवानी है ना, तो वुड्स करवाएंगे तो बन जाएगा 2Na। वापस से इसी को लिख देंगे Cl CH2 CH3 और लगा दो इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइन तर, तो तुम्हारे पास में कंपाउंड बनके तैयार ये बनेगा। ऑब्वियसली क्योंकि इसमें से क्या निकल के अलग हो जाएगा? ये वाला हिस्सा वो अलग और अटैच हो जाएगा। पहली बात एल्कोहल की रिएक्शन किससे कर रहा बोलो? क्या इसके ल्यूकोस पीएल से करवाएंगे ना? तो कौन सी एल्कोहल में 3 है, PCl5
Cl3 और SOCl2, इसमें SOCl2 बेस्ट है तुम्हारे लिए। तो SOCl2 से अगर करवाते हैं तो सीधी बात है यहाँ पे क्या बनेगा, पहले CH3 CH2 Cl जो बना, जो बाहर निकला फालतू का छोड़ो, मेन चीज पे ध्यान दो। अगला काम, तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पे ये Cl हटा के क्या जोड़ दो, एक ग्रुप, और ग्रुप जोड़ने के किसका इस्तेमाल करना है तुम्हें, वुड्स रिएक्शन का। यानी कि अपने पास में आ जाएगा 2Na दोबारा से Cl CH3 और इसमें से क्या निकल के अलग हो जाएगा, Cl CH3, इसमें से क्या निकल के अलग होगा, NaCl। तो अपने पास में जो इसमें कंपाउंड बनेगा दैट इज ये वाला कंपाउंड क्रिएट होता है। ठीक है भाई, उसमें अगली काम की बात सुने। अरे 1 2 3 4 अब 5 करने, चलो मैं कर लूंगा। पहले बताओ Br का क्या करना है, एलिमिनेट करें। अगर एलिमिनेट करेंगे तो किससे, CH3OH कितने तापमान पर, 60 पर। तो तुम्हारे पास में 2 कंपाउंड बनेंगे ना, 2 बनेंगे ना, कौन से, एक तो डबल बॉन्ड जब यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। तुम्हें कौन से की नीड है, मेजर या माइनर, माइनर वाला चाहिए, माइनर वाला ही लिखो, आवश्यकता अनुसार ही लिखो। मतलब यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा तो बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब किससे करवानी है, अब किससे करवाई जाए, मैंने इसकी दोबारा से करवाई HBr से, किसकी प्रेजेंस में, पदऑक्साइड में। तो पदऑक्साइड से होगा क्या बेनिफिट बताओ, पदऑक्साइड से Br कहाँ पे लग जाएगा, किनारे पे, और H का लग जाएगा इस जगह पर आके। तो तुम्हारे पास बनेगा ये CH3 CH2 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 पर Br। हाँ भाई 4 के 5 करने हैं, किससे, Na से। तो अपन लोगों ने दोबारा से इसको बढ़ाया 2NaBrCH3। तुम बस मुझे सवाल का इतना जवाब दे दो कि साहब इन सारे कामों करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, पहली याददाश्त और दूसरा थोड़ा सा अभ्यास, एकदम ऑन द स्पॉट नहीं आ जाएगा। तो CH3 CH2 3 बार है और फिर CH3 CH2 3 बार है, उसको इकट्ठा ऐसे लिख देते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा यहाँ बताएंगे, अच्छा इस पर 2 3 थोड़ी आएगा, वो फ्लो में लिख जाता है, वो जल्दबाजी में 3 लिखने की आदत है ना, इस वजह से। हाँ CH3 आएगा, CH2 नहीं आएगा, दोनों लिख दिए इकट्ठे। नहीं मैंने डबल बॉन्ड बाद में लगाया था शायद, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हाँ सही है। अब किससे होगी रिएक्शन पहले, तो Br कहाँ जोड़ना है, नारे पर, तो किससे करवानी है, सीधे सीधे मैंने 10 में भी फॉलो किया था। हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे HBr से, किसकी प्रेजेंस में, पदऑक्साइड में। जब करवाएंगे तो H यहाँ Br यहाँ पर, तो बन जाएगा CH3 CH2 और उसमें क्या लग जाएगा आके Br। मैं तुम्हें सिर्फ अगर थ्योरी लिखाता रहा, मैं तुम्हें काम नहीं कर रहा हूँ, तो वाकई में तुम्हें ऐसा लगेगा तो सही कि तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख रही हो, तो उससे बेनिफिट शून्य, नील बटे सन्नाटा, कोई फायदा नहीं। पेपर में नंबर चीज हो चाहे कितना ही पढ़ लो, कोई बेनिफिट ही नहीं है कि मैं तुम्हें बहुत बेहतरीन से नोट्स, दुनिया के सारे महाग्रंथ छपवा दूं कॉपी में, कोई फायदा नहीं है उसका। ये काम बहुत आवश्यक है, तुम्हारी आंखों के सामने जबरदस्ती तुम्हें दिखाया जाए, कराया जाए, बिना इसके कोई भी बेनिफिट नहीं है। और तुम्हें उसके लिए थोड़ी सी याददाश्त को अच्छे से पहनाना पड़ेगा, उसके बिना तो कोई तरीका भी नहीं बन सकता कि तुम इसके को निकाल दो। तो मेमोरी लिख कर आइए, लिखित में रिवीजन करें। रिवीजन क्या करना, मैं तो कल करके दिखाया ना, प्रिपरेशन ये इसके अंदर आता है, बना दो, जो सवाल दिए हैं उनको दोबारा लगा के देख लो बस, ठीक है। इसमें अगला टॉपिक डालते हैं। तीसरे का पहला सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सबसे पहली काम की चीज, कंप्लीट तो हो नहीं सकता, करना भी नहीं है, फिलहाल होगा भी नहीं वैसे, तो कुछ छोटे मोटे बेसिक फंडे जान जाए, छोटे मोटे, जैसे कि सबसे पहला बेसिक, सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन मतलब क्या था, निकाल ही देना, HCl को अलग ही कर देना, और सब्स्टिट्यूट करने का मतलब रिप्लेस करना।
एक की जगह पे एक का आना है, इट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो पहली बार निकालेंगे नहीं, रिप्लेस करेंगे, हम रिप्लेसमेंट करेंगे, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। निकालना तो अलग ही चीज है, हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, अब बात है न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ से तो वर्ड आते हैं फिलिक से, एक वर्ड जिसका नाम है न्यूक्लियोफाइल और एक वर्ड जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और एक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, अच्छा भाई, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस, फाइल अर्थात लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। उससे कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव। किसी इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? उससे अट्रैक्ट कौन होगा? पॉजिटिव। तो सबसे पहली बात यह कि इलेक्ट्रॉन से चिपकने वाले लोगों के ऊपर पाया जाता है पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन से चिपकना चाहते हैं उन पे पॉजिटिव पाया जाएगा, और न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस से चिपकना चाहते हैं उन पे कैसा पाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि न्यूक्लियस खुद में होता है पॉजिटिव, और न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने वाले नेगेटिव होंगे। इलेक्ट्रॉन खुद में होता है नेगेटिव, और उससे अट्रैक्ट होने वाले कैसे होंगे? पॉजिटिव। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यदि, अगर मैं आ जाता हूं, यदि कुछ ज्यादा हिंदी हो गया, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है, किसी स्पीशी पर, किसी मतलब स्पीशी कोई भी चीज हो सकती है, अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है तो उसे अपन लोग क्या बोलेंगे? अगर किसी पे नेगेटिव चार्ज है तो किससे चिपकेगा? पॉजिटिव से। तो किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। मतलब कि साहब ये पॉजिटिव चीज से चिपकना चाहता है तो उसको अपन लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। और अगर किसी पर, ठीक है, और अगर किसी पर अगर किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, पर छूट ही गया मतलब कुल मिला के, किसी पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, सबसे पहली बात ये समझे, जिसपे खुद पे पॉजिटिव है वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है, और जिस पर खुद पे नेगेटिव है वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा, उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब इनको दिखाने के इनके रिप्रेजेंटेशन सिंबल भी सुने। न्यूक्लियोफाइल को ऐसे दिखाते हैं, NU नेगेटिव, मतलब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो वो न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रोफाइल को दिखाते हैं ऐसे करके E पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अब इसके एग्जाम्पल पहले ध्यान से देखें, उसके बाद करेंगे बहुत सारी चीजों की घटना, ठीक है, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी इंपॉर्टेंट। तुमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ वो पढ़े थे लिगेंड्स, एक आध के नाम बताना। CN पे कैसा जाता है? CN नेगेटिव, देखो बोलो। C2O4 लिख दूं, ये था, इस पे कितना चार्ज था? -2। हाँ, आगे ऑक्सीडेटिव आयन कहते हैं इसको। हाँ, चार्ज, अच्छा, ये OH नेगेटिव तो सबने सुना हो। इन सब पे कैसे चार्ज है? ये सब किससे अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव से। तो जिन सब पे नेगेटिव हो सभी को अपन लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ये ऑल आर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है जी। अच्छा, अगली काम की बात इसी के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज के नाम बताएं जिन पे पॉजिटिव चार्ज हो। स्वयं बताओ, मुझसे मत लिखवाओगे इलेक्ट्रोफाइल, ये बात मैं बताऊं तुम्हें। कुछ स्पीशीज के नाम बोलो जिनमें पॉजिटिव चार्ज हो। और भी है, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, अनगिनत है। मैं कभी तो रुकूंगा तुम्हें 3 पे रुक गया फिर। और सोचो कोई ऐसी 2-3 एग्जांपल, एक ही बता दो चलो, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता हो। Fe3 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, और क्या कहा जाए? Na पॉजिटिव, ठीक है, Fe पॉजिटिव, ठीक है, और बता दो। H पॉजिटिव, सबसे सिंपल यही सुनना, पहले यही सुनने की इच्छा थी वैसी मेरी, H पॉजिटिव सुनने का मन था। H पॉजिटिव, जिन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके है पॉजिटिव, वो किससे अट्रैक्ट होंगे? नेगेटिव से। और जो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा इसीलिए अपन लोग उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल को दिखाने का तरीका E+, जिन पे प्लस चार्ज है, और न्यूक्लियोफाइल जिन पे
माइनस का चार्ज है, उनका अट्रैक्शन बहुत ध्यान से देखिए कि कौन किससे अट्रैक्ट होगा, जिस पर पॉजिटिव है वो किससे अट्रैक्ट होगा, जिस पर नेगेटिव है वो किससे अट्रैक्ट होगा। अब मैं तुम्हें बेसिक तौर पे ही समझाता हूं कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के दो टाइप पाए जाते हैं, मुझे पता है, पर मैं दो टाइपों को पहले तुम्हें ऐसे ऊपर ऊपर से दिखा रहा हूं, ऊपर ऊपर से। पहला सवाल, तुम्हें किसके अंडर में पढ़ रहे हो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, तो तुम्हें यहाँ पे हेलो एल्केन बनानी नहीं है, रखनी है, उससे रिएक्शन करवानी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी हेलो एल्केन ले ली, CH3 CH2 Cl, ये हेलो एल्केन है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल बोले यहाँ पे, इसमें OH आता है वैसे कंपाउंड बोलते हैं आपको, जिसमें OH आता है ऐसा कोई कंपाउंड बोलते हो, NaOH, NaOH, इससे मिलता जुलता भी एक, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं तुमसे ऐसा कह दूं कि ये टूटेगा तो किस पर पॉजिटिव आएगा, Na पर पॉजिटिव, OH पे कैसा आएगा, नेगेटिव, Cl पर भी कैसा होता है, और जब बॉन्ड टूटता नहीं है, सिंगल बॉन्ड हाईली अनस्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री इस वजह से। रिएक्शन का नाम देख के ना अपने आप से डिस्कवर करें, मुझसे मत लिखवाओ, डिस्कवर करो। रिएक्शन का नाम है सब्स्टिट्यूशन करना है न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, OH नेगेटिव, यानी कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, Cl नेगेटिव। तो सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होगा ये बताओ, क्या सब्स्टिट्यूट होगा, न्यूक्लियोफाइल, मतलब यहाँ पे कौन आके लग जाएगा, और यहाँ कौन लग जाएगा, Cl। तो तुम्हारे पास में बनेगा CH3 CH2 OH, और यहाँ पे क्या लग के आ जाएगा, NaCl। एक बहुत काम का वर्ड, इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं, एलिमिनेशन क्यों नहीं कहते, और उसको एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, उसको सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कहते। एलिमिनेशन का नाम से मतलब है कि उसमें एलिमेंटों को हटा देना है, और इसमें हमें हटाया कुछ नहीं है, हमने चीजों को स्विच किया। किसको स्विच किया, ओनली न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव चार्ज वाले प्राणी को। जैसे यहाँ पे नेगेटिव था किसके ऊपर है, OH पर, और यहाँ नेगेटिव किस पर है, Cl पर। तो मैंने बस OH को और Cl को स्विच किया, और जब पलटा स्विच किया, एक को हटा के एक को लगाया, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। क्या मैं तुम पूरी बात पढ़ाती या नहीं, पूरी नहीं पढ़ाती, मैंने तो बस तुम्हें एक बेसिक मतलब समझाया कि इसके नाम का अर्थ क्या है, पहले वो जाने, वो तो पढ़ लेंगे। अच्छा भी देखता हूँ तो सुनो, ये हमारी पहली रिएक्शन है जिसमें हम लोगों ने हेलो एल्केन को किसमें कन्वर्ट किया, अब तक किसमें कन्वर्ट किया मैंने, इसमें एल्कोहल में। कि सब एल्कोहल में कन्वर्ट होता है हमेशा ना, बिल्कुल नहीं। कल को जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला होता है, सब OH नेगेटिव में ही थोड़ी आता है, तो Cn में भी आता है। तो CH3 CH2 Cl की रिएक्शन अगर अपन लोगों ने HCN से कराई होती तो क्या बनता, फिर किसका सब्स्टिट्यूट होता है, Cn का। तो मतलब यहाँ पे तो बहुत सारी ब्रांच है, मतलब इससे पहले मैंने जो तुम्हें पढ़ाया उसमें फिक्स था कि सब ये होना है, ऐसे होना है, पर यहाँ पे फिक्स थोड़ी है। किसी का मन है OH लगवाने का तो OH कैसे लगेगा, Cn लगवाने का तो Cn कैसे लगेगा, हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कोहल नहीं है, मतलब OH का नहीं है, न्यूक्लियोफाइल का है। तो तुम्हें जो भी न्यूक्लियोफाइल याद हो तुम उसको यहाँ पे सेट कर सकते हो, पर तुम्हें याद नहीं है तो बताए जाएंगे कि ये है जिनको पूछा जाता है, और इनको याद करें, वो काम की बात है कि हाँ सब ठीक है, OH बना सकता हूँ, फिर मैं Cn भी लगवा सकता हूँ, साइनाइड कहते हैं शायद इसको, जो भी है। तो बेसिक सी बात ये समझे कि नाम का मतलब क्या है, कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, किसका करना है, न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज वाले आदमी का सब्स्टिट्यूशन। इसमें दो मेन पार्ट है, SN1 और SN2। वो तो बात की बात है, पहले इतना लिखें ध्यान से, बेसिक तौर पर अंडरस्टैंडिंग करें चीजों की, ठीक है, पहले से जमा दो।
सभी का आने वाले 2 दिनों का अवकाश रहेगा। अवकाश इन द सेंस हॉलीडे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल कि अवकाश का मतलब हॉलीडे होता है। एंड सेकेंडरी काम की बात कि सभी लोग नॉट ओनली केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6, 7, 8 फिजिक्स 8 सबसे आसान है उसे उड़ाओ, 5वां आसान है उसे उड़ाएं, 6, 7 थोड़ी मैथमेटिकल बेस्ड है उनको करें, उन्हें ध्यान से करें, रिवीजन करें। छुट्टियों से करें मत पढ़ो, 30 त्योहार आते हैं चले जाएंगे, जीवन भर मनाते रहना, ठीक है। बाद में नहीं आनी, इच्छा हो तुम्हारी तो आ भी जाएगी दोबारा। हाँ, पर ध्यान से रिवीजन करें, प्रॉपरली तरीके से लग के बैठ के रिवाइज करें। ऑर्गेनिक जितना पढ़ाया बहुत कम पढ़ाया है, लिटरली बहुत कम पढ़ाया है, ठीक है। ठीक है चलो प्रयास कर लेना।